प्रिया बस सारा दिन मोबाइल में ही लगी रहती थी। वो बस टिकटॉक वीडियो बनाती रहती, इंस्टा पर पोस्ट लगाती रहती, हर चीज़ का व्लॉग बनाती और यूट्यूब पर अपलोड करती रहती। अरे माँ जी, मैं क्या करूँ इस लड़की का। अरे प्रिया, क्या कर रही है? आजा ज़रा मेरे साथ काम में थोड़ी मदद करवा ले। हर वक्त मोबाइल में ही लगी रहती है। अरे मेरे साथ कुछ हाथ बटा दिया कर। कल को तेरी शादी भी तो होनी है। फिर तुझे ससुराल में कोई मोबाइल चलाने नहीं देगा। वहाँ तो तुझे काम करना पड़ेगा। अरे मॉम, आपको क्या हो गया है? आप मुझे झाड़ू पोछे में क्यों लगा रही हो? अरे बेटा, हर वक्त मोबाइल नहीं चलाया जाता है। घर में और भी तो काम होते हैं बेटा। तेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। दादी, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं सब सीख जाऊंगी यूट्यूब से। अच्छा बेटा, जा, तुझे चाय तो बनानी आती है, तो फिर तू मुझे एक कप चाय बनाकर दे जल्दी। जी दादी, मैं आपको चाय भी बनाकर देती हूँ और उस चाय की रेसिपी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर भी डाल दूँगी। अरे नहीं नहीं बेटा, तू रहने दे। इस सारी नौटंकी से अच्छा है मैं खुद माँ जी को चाय बनाकर दे दूँगी। ठीक है मॉम, फिर मैं इंस्टा पर अपने फ्रेंड से बातें कर लेती हूँ। प्रिया का एक दोस्त था, नीरज। वो लोग रोज मोबाइल पर बात करते थे। नीरज प्रिया का इंस्टा फ्रेंड था। वो लोग एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते थे। प्रिया और नीरज का बस एक ही सपना था, वो लोग सोशल मीडिया स्टार बनना चाहते थे। फिर थोड़ी ही देर के बाद प्रिया के पास नीरज की कॉल आती है और वो कहता है, प्रिया, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तैयार होती हूँ, तुम आ जाओ। मॉम, मैं नीरज के साथ जा रही हूँ, वो मुझे लेने आ रहा है। मगर तू क्यों जा रही है उसके साथ? वो घर आ तो रहा है, यही बातें कर लेना तुम लोग। अरे मॉम, नीरज और मैं वहाँ जाएंगे और थोड़ी बहुत वहाँ जाकर वीडियोस वगैरह बनाएंगे। अच्छा, चली जा, लेकिन जल्दी आ जाना तुम लोग। और फिर वो दोनों पार्क पहुंच जाते हैं। वो लोग पार्क में बातें कर रहे होते हैं। फिर उन लोगों के पास एक आदमी आता है। अरे, आप लोग तो वही है ना जो सोशल मीडिया पर अक्सर नजर आते हैं। जी, पर आप कौन हैं? आप तो काफी अच्छे इंसान लगते हैं। जी, मैं लोगों से ऐड करवाता हूँ। आप लोग काफ़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं। क्या आप लोग मेरे साथ मेरे एड्स में काम करना चाहोगे? नीरज और प्रिया की तो जैसे लॉटरी ही निकल गई हो। वो लोग इतने खुश थे क्योंकि दोनों का एक ही सपना था, फेमस होने का, और उनका अपना सपना सच होता हुआ नजर आ रहा था। प्रिया जल्दी से घर आती है और आवाज देती है, मॉम, मॉम, आप कहाँ हैं? इधर आइए जल्दी। मॉम, इधर आइए। अरे क्या हो गया तुझे प्रिया? क्यों इतना चिल्ला रही है तू? प्रिया अपनी माँ को खुश होते हुए बताती है उस आदमी की बात। अरे नहीं नहीं बेटा, अगर उस आदमी ने तुम लोगों के साथ धोखा किया तो फिर? अरे मॉम, कुछ नहीं होगा। आप खुद भी परेशान हो रही हैं और मुझे भी परेशान कर रही हैं। ये कहकर प्रिया अपने कमरे में आ जाती है और उसको इस खुशी की वजह से सारी रात नींद नहीं आती है। और उधर नीरज का भी यही हाल होता है। अगले दिन नीरज और प्रिया को एड के लिए गए हुए सुबह से शाम हो जाती है। अरे माँ जी, इतनी देर हो गई है, ये दोनों किधर रह गए? प्रिया की माँ ये कहकर चुप ही होती है कि वो दोनों घर आ जाते हैं। अरे बेटा, कैसा रहा तुम लोगों का एड? मॉम, हमने तो बहुत कोशिश करी है, मगर रात को ही पता चलेगा एड कैसा बना है। चलो बेटा, तुम लोग परेशान नहीं हो। फिर नीरज अपने घर चला जाता है और प्रिया एड का इंतजार करती है। रात हो जाती है मगर एड नहीं आता। फिर प्रिया उदास होकर सो जाती है। अगले दिन जब प्रिया उठती है तो वो देखती है कि एड की वजह से वो और नीरज इतने ज़्यादा फेमस हो गए कि वो लोग टीवी पर आने लग गए। ये देखकर प्रिया की खुशी का तो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं रहता। देखते ही देखते थोड़े दिनों बाद वो लोग बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। हर कोई इनकी अच्छी वीडियोस की तारीफें करने लग जाता है। थोड़े ही दिनों बाद प्रिया और नीरज का रिश्ता भी पक्का हो जाता है और सब खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।